बहुत सालों पहले आपने एक फ़िल्म देखी होगी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? और कुछ ऐसा ही आजकल कानपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी कई मामलों में उनको गुस्सा आ रहा है और वो जनता की बात को उठाने के लिए वो अधिकारियों तक को सुनाने से नहीं चूक रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया था जब सीवर लाइन की डल रही थी और वहाँ पर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वहाँ पर गैस पाइपलाइन फट गई। वहाँ पर भी मैथानी जी को गुस्सा आ गया था और अब एक दूसरी जगह पर जहाँ पे अतिक्रमण की नोटिस लगी थी वहाँ पर पहुँचने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैथानी जी अधिकारी को डपट रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि वो क्या था पूरा वीडियो और उसमें मैथानी जी क्या कह रहे हैं। हाँ नमस्कार, सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। ये मनोज जी, तुमने कब ज्वाइन किया है यहाँ पर? 16 मार्च को। और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में? नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना। इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। यहाँ की तरफ नजर ना उठा देना बिल्कुल। ये पूरी नहर सिटियाई तक किसी भी बस्ती पे गरीब आदमी 40-40 साल से रह रहा है। मोदी जी मकान दे रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, तुम यहाँ बस्ती उजाड़ दोगे? हम नहर को पक्की बनवाने के लिए लगे हैं। तो आपने पूरी बात सुनी कि मैथानी और वो जी और उस अधिकारी के बीच में क्या बात हो रही थी। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद सुरेंद्र मैथानी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैथानी जी, आजकल काफ़ी चर्चा में है, आजकल गुस्सा भी आपको ज़्यादा आ रहा है। ये कहाँ का मामला था और क्या मामला था, किसकी नोटिस थी? देखिए, वैसे समानता मेरा ये स्वभाव नहीं है, लेकिन गलती इन लोगों ने इतनी करी। मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ और वहाँ पर वो गरीब आदमी नहर के किनारे-किनारे दोनों तरफ मैंने सड़कें भी बना दी, 10-10 मीटर चौड़ी सड़कें वहाँ पर बनाई। उसके बाद फुटपाथ बनाया है, वहाँ बिजली के कनेक्शन उन लोगों के पास हैं, वहाँ राशन कार्ड उनके पास हैं, उसके अलावा उनको पेयजल की पूरी मैंने व्यवस्था दी है। बावजूद इसके, बिना मेरी जानकारी के सब घरों में नोटिस लगा दी गई कि 1 हफ्ते के अंदर आपका घर गिरा दिया जाएगा, अन्यथा इसको खाली कर लीजिए। और घर गिराने में जो खर्च आएगा उसकी वसूली भी उन गरीब लोगों से की जाएगी। मुझे ये देख कर के वहाँ 3-4 बूढ़ी माँ मेरी, उनके आंसू देखा मैंने, तो मुझे शायद क्रोध आ गया, स्वाभाविक क्रोध आ गया। उनके आंसुओं को मैं देख नहीं पाया और उसी में जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उस अभियंता ने मुझसे ये कह दिया कि जी ये तो अवैध है, अतिक्रमण है और इसको तो गिराया जाएगा। मुझे गुस्सा आया, तब मैंने उनसे कहा, हमने कहा देखो, मैं दर्द अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में एक कमरे में जीवन के 42 वर्ष रहा हूँ, 4 भाई-बहन और माता-पिता के साथ। मैं गरीबों का दर्द जानता हूँ कि कैसे आदमी मुश्किल से एक कमरा बनाता है। 35-35, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं और उसके बाद अब तुम नोटिस लगा दोगे कि 1 हफ्ते में खाली कर दो। हमने कहा तमाशा है क्या? सब सड़क वगैरह बनाई है, कोई नहर बाधित नहीं हो रही है। उसके बाद बहुत आप नहर का चौड़ीकरण भी कर लो तो भी आपके पास बहुत जगह है। कोई वो लखनऊ की तरह नदी के बीच में तो बनाए नहीं है, किनारे-किनारे बहुत किनारे बना हुआ है। इसके बावजूद फिर मुझे जब उनकी बूढ़ी माँ की आँखों में आँसू देखे तो मुझे स्वाभाविक गुस्सा हो गया और जिन शब्दों का प्रयोग समानता मैं करता नहीं हूँ, मेरे मुँह से बरबस निकल गए। मैंने कहा तुम्हारा ये बुलडोज़र और जो भी आएँगे उनको इसी नहर में घुसड़ दूँगा, और बुलडोज़र चलाना है तो पहले मेरे ऊपर चलाओ, मेरे घर पर चलाओ, तब इन गरीबों के ऊपर बुलडोज़र चलेगा, उससे पहले इनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलेगा। मैथानी जी, अपने प्रदेश के सीएम योगी को बुलडोज़र बाबा कहा जाता है। बहुत से अपराधियों के ऊपर भी उन्होंने बुलडोज़र चलाया है। पूरे देश में वो बुलडोज़र बाबा के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। ऐसे में आपने कहा कि बुलडोज़र को ही डाल देंगे नहर में। देखिए, वो बुलडोज़र फ़र्क है। अश्वत्थामा मरो, नरो कुंजों के पहले ये लोग शंख बजा देते हैं, मुझे आपत्ति वहाँ है।
बुलडोजर होना चाहिए, माफियाओं पे चलना चाहिए, गुंडों पर चलना चाहिए, भयमुक्त समाज रहना चाहिए। अन्यथा 2017 के पहले क्या हाल था, हम लोगों ने नारा नहीं दिया। हम देते तो कहते, अखिलेश जी कहते कि ये भाजपा ही है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जनता ने नारा देकर के नकारा था और जनता ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये कहकर जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को नकार दिया था। और जब योगी जी ने इस बुलडोजर को चलाया है तो आप देखिए कि माफिया, भूमाफिया गायब हो गए हैं, गरीबों की ज़मीनें बच रही हैं। जो गुंडे थानों में जाकर गुंडागर्दी करते थे और इंस्पेक्टर दरोगा को मारते थे, सड़कों पर मारते थे, उनमें भय व्याप्त इस बुलडोजर का है। ये बुलडोजर रहना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन नरोकुंजो बताने के पहले शंख नहीं बजाना चाहिए। उन गरीबों पर ये बुलडोजर नहीं है। मोदी जी और योगी जी उनको मकान दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए अपनी सरकार को समर्पित कर रहे हैं। 24-24 घंटे हम उनको सेवाएं दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करा रहे हैं। योगी और मोदी जी जैसे व्यक्ति इस देश में, राजनीतिक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं, ये लोग हमेशा पैदा नहीं होते हैं। और वो गरीबों की रक्षा करने के लिए हम सब लोगों को डांटते हैं समय समय पर कि आपने जाकर कितने लोगों को सरकार की योजना से लाभान्वित कराया, कितनों को राशन कार्ड बनवाए, कितनों को घर दिलवाए, कितनों को शौचालय दिलवाए, कितनों को मुद्रा लोन दिलवाए, कितनों को रोजगार दिलवाए। ये सब करते हैं और आप बुलडोजर लेके और शंख बजा दोगे कि नरोकुंजों की बाद में बात करेंगे, उसके बीच में शंख बजा दोगे। मैंने कहा बुलडोजर मेरे रहते कतई नहीं चलेगा इन गरीबों पर। अगर लखनऊ में सदन भी चल रहा होगा तो मैं सदन छोड़कर और बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाऊंगा और गरीबों के आगे छाती लगा दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैथानी जी, अगर अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण तो हटना चाहिए, ये तो सरकार की भी प्राथमिकता है, कहीं पे भी किसी के द्वारा की गई है। ये अतिक्रमण नहीं है, ये बस्तियां घोषित बस्तियां हैं, ये घोषित पहले की गई हैं। जो बस्ती घोषित है उसको आज आप अतिक्रमण कैसे कह सकते हो? बस्ती घोषित होने के बाद आपने वहां पर सारी शौचालय से लेकर सारी सरकारी सुविधाएं आप ही ने दी है, सरकार ने दी है, इन्हीं लोगों ने दी है। उसके बाद उसको कैसे कह सकते हो? फिर जोड़ देते हैं ये कि लखनऊ में ऐसा। अरे लखनऊ में तो जो अकबर नगर वाली बात है और वो सब नदी के बीच वाली बात है कि नदी अवरुद्ध हो रही है, इसलिए वहां पर उजाड़ा जाना कि जहां पर नहीं बसे लोग, वो कोई विषय हो सकता है। लेकिन एक ही डंडे से, एक ही कानून से सबको बराबर से नहीं हाँका जा सकता। कहीं पर उसका अर्थ अलग है और कहीं पर भूमाफियाओं के लिए बुलडोजर का अर्थ है। जो बुलडोजर चलते रहना चाहिए, यही उत्तर प्रदेश में लोगों को राहत भी दे रहा है। हम लोग भी वहां पे गए थे, कुछ लोगों से बात हुई थी, उनके ऐसे आरोप थे कि कुछ फैक्ट्री वालों को या कुछ पूंजीपति लोगों को लाभ देने के लिए वो बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं या वहां पे अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। तो जब आप गए थे तो क्या कुछ ऐसी बात वहां पर लोगों ने आपसे कही है क्या? निश्चित रूप से कुछ ने फैक्ट्री की बात बोली थी, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है कि आप फैक्ट्री हैं, कुछ भी हो। मेरा सब्जेक्ट ये है कि जो बस्ती लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस बस्ती में रह रहे हैं और सरकारी घोषित है, उसको आप उजाड़ोगे तो सुरेंद्र मैथानी को उन गरीबों के आगे खड़ा पाओगे, बुलडोजर के सामने खड़ा पाओगे और बुलडोजर को अपनी छाती में लेने का काम गरीबों से पहले सुरेंद्र मैथानी करेगा। तो आप थे सुरेंद्र मैथानी जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर वो बस्ती उजाड़ी जाएगी तो वहाँ पे अगर बुलडोजर चला तो सबसे पहले वो सामने खड़े होंगे, और अगर उस समय सत्र भी चल रहा होगा विधानसभा का तो भी वो सत्र छोड़ के आएंगे, लेकिन गरीबों के साथ खड़े होंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।